नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग सीजीटेट 2026 और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पूरा बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं अपने ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है? फ्रोबेल में सही संबंध हमें बनाना है। तो फ्रोबेल जो है खेल खेल में से संबंधित हैं, तो फ्रोबेल बिल्कुल ही सही था। फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन का स्थापना किया गया था और वो खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के समर्थक थे। मारिया मॉन्टेसरी बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए काम करती थी, तो ये अलग सोच से संबंधित है। मारिया मॉन्टेसरी ये भी सही है। हेलन केलर जो है सहायक शिक्षण, विकलांग बच्चों के लिए सहायक शिक्षण सामग्री का विकास किया था, तो सी भी सही है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, प्रदूषित हाथ से नहीं, तो डी हमारा गलत आंसर होगा। और यहाँ गलत ही पूछा है, तो इसलिए डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रदूषित हाथ बेसिक शिक्षा से संबंधित है। महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि मतलब IQ टर्मन के द्वारा दिया गया है। इसका IQ का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपान होता है शारीरिक आयु, इंटू कर दो 1000 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 25 चौके 100, फिर 3 पंचे 15, तो 5 और 25 दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। तो IQ आया 125। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होता है क्या क्या सम्मिलित होता है मूल्यांकन में? सीखने वाला, पाठ्यक्रम और शिक्षण के उद्देश्य, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो नैतिक मूल्यों के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। तो स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना सबसे सही आंसर होगा। जब हम खुद नैतिक मूल्यों को निभाएंगे तो बच्चे उसको देखेंगे और उससे नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे में ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना जो है सही आंसर होगा। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, ये नकारात्मक नहीं है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ये भी नकारात्मक नहीं है। उपलब्धि उन्मुख, ये भी नकारात्मक नहीं है। कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये नकारात्मकता होती है प्रतिभा संपन्न बालक में। तो डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अधीरता और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। तो अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों का निर्धारण कैसे होगा? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो है इसका हम निर्धारण कर सकते हैं। तो सी हमारा सही आंसर होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए हम अधिगम की कठिनाई और कमियों को पता लगाते हैं। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। हावर्ड गार्डनर, और उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया गया था उनके द्वारा, जिसमें सम्मिलित हैं भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। लेकिन विश्लेषण बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति जो है लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि वाले स्पेस में अच्छे से स्पाटियल अरेंजमेंट, मानचित्र को अच्छी तरीके से वो समझते हैं, दिशा और स्थान के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम लोग मंदित बालक कहते हैं, जिनकी जो मानसिक आयु है उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। तो डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोच की वह प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो
कहा जाता है। ऐसी सोच को हम लोग बोलते हैं रचनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह कथन दिया है। तो यह कथन दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, जिनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया गया है। उन्होंने शिशुओं को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा था, और उनका कहना है कि बच्चे जो है करके सीखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, और ये कथन भी उन्हीं का है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए ये जाने जाते हैं। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, और कुत्ते पर प्रयोग किए थे पावलोव जो है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए हम स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डी हमारा जो है सही आंसर होगा। आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का तात्पर्य है हम स्वयं नैतिक मूल्यों को जिएंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे, ताकि बच्चा हमें देख के नैतिक मूल्यों का विकास अपने अंदर कर सके। तो डी जो है राइट आंसर होगा। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो प्रकृति जो है वंशक्रम को, और पोषण वातावरण को संकेत करता है। तो वंशक्रम और वातावरण जो है राइट आंसर होगा। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है। तो स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम और सिद्धांत विकसित करना सामान्यीकरण कहलाता है। जनरलाइजेशन, जैसे राम को पता है कि श्याम क्या है, नश्वर है, तो फिर श्याम ये जान जाएगा कि सभी जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। तो ये क्या हुआ, जनरलाइजेशन हुआ। ठीक है। एक बच्चा सौ एवं वांस तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, वह निम्न में से पीड़ित है। तो वह किससे पीड़ित है? तो वह डिस्लेक्सिया से पीड़ित है, जिसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। तो ए विल बी राइट आंसर। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो अनुभव द्वारा सीखना सही है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, तो सी भी सही है। तो उपरोक्त सभी जो है सही होगा। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक की अगर बात किया जाए तो जन्मदाता कौन है? तो ये किलपैट्रिक है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए सीखने की इच्छा। यदि सीखने की इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं सीख सकते। तो डी जो है राइट आंसर होगा, सीखने की इच्छा। अगला प्रश्न क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो बी हमारा जो है सही आंसर होगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह जीन पियाजे का जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है आ जाता है, और आयु काल रहता है 0 से 2 वर्ष। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अब हम हिंदी लैंग्वेज के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं, तो उसको बोला जाता है उद्देश्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उद्देश्य के बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है।
अब हिंदी के सवालों को सॉल्व करेंगे। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो किसी वस्तु के विषय में जो बात किया जाता है, किसी वस्तु के विषय में जो बोला जाता है वो उद्देश्य होता है, ठीक है, और जो बोला जाता है वो विधेय होता है। मतलब जिस वस्तु के बारे में बोला जाता है वो वस्तु उद्देश्य है और उस वस्तु के बारे में जो बोला जाता है वो विधेय है। तो यहाँ पर जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, विधेय कहेंगे, क्योंकि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, विधेय। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी किसको बता रहा है? एक जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। यहाँ यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन लक्ष्मी यहाँ जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। तो बी जो है सही आंसर होगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य है। तो यह एक क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। यदि पानी नहीं बरसता तो सूखा हो जाता। तो बी जो है राइट आंसर होगा, संदेहवाचक। संदेहवाचक नहीं, संकेतवाचक। संकेत बता रहा है कि अगर यदि पानी नहीं गिरेगा तो धान सूख जाएगा। तो संकेतवाचक ये है। डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुस्वर और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। तो अनुस्वर और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। आदि में प्रयुक्त होते हैं मतलब शुरू में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या, अनुस्वर में शुरू में तो लगता है लेकिन विसर्ग में शुरू में नहीं लगता है बल्कि अंत में लगता है, जैसे कि अतः। तो इसमें अंत में लग रहा है। तो अनुस्वर आदि में लगता है लेकिन विसर्ग आदि में नहीं लगता है। तो अनुस्वर के लिए सही है लेकिन विसर्ग के लिए क्या है? गलत है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? तो ए जो है ये अर्धविराम का चिन्ह है और ये बी जो है अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। तो ए हमारा जो है राइट आंसर होगा, अर्धविराम का चिन्ह। जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो क्रमशः है। तो जो और सो क्या है? संबंधवाचक है। तो संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। सी हमारा जो है सही आंसर होगा। निम्नांकित में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो पुस्तानुपुस्त, बेखटके और प्रतिदिन, इन तीनों में ही अवयवी भाव समास है लेकिन आप बीती का होगा आप पर बीती। तो आप बीती में अवयवी भाव समास नहीं है बल्कि क्या है इसमें? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। तो सी जो है राइट आंसर होगा। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो ये संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। तो सी जो है राइट आंसर होगा। निम्नांकित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? स्वामी का तद्भव है साई, सही है। कर्ण को कान बोलते हैं, ये भी सही है। आज्ञा का आन नहीं होता, आण होता है। तो सी जो है गलत है, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जो सरकार है उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द है। तो डी जो है राइट आंसर होगा, सरकार। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? तो हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर शेष जो चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, अंग्रेजी। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुने। तो रचना में आता है अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। तो सी जो है सही आंसर होगा, अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। अनेकार्थी शब्द अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? गुरु का कौन सा शब्द नहीं है? गुरु को भारी भी बोला जाता है, आचार्य और बृहस्पति भी बोलते हैं,
लेकिन मूल नहीं बोला जाता है। तो बी जो है राइट आंसर होगा। गुरु मतलब मूल नहीं होता है। निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। नजराना, बगीचा, सूदखोर और ओढ़ना। इसमें अड़ना जो है उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो डी जो है राइट आंसर होगा। बाकी सब में नज़र में ना, बगीचा, सूदखोर, इस सब में उर्दू प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अड़ना में नहीं हुआ है। तो डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरु कीजय जान, पानी पीजय छान कहावत का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कोई चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। जिसकी बाँह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसकी बाँह घुटनों तक हो उसको बोला जाता है अजानु बाहु। अजानु बाहु। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा अजानु बाहु। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना। बी जो है सही आंसर होगा। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता कहावत का अर्थ है। तो अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, इसका अर्थ है कि अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती। डी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। तो तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, इसमें द्विकर्मक क्रियार्थक है। ये जो है राइट आंसर होगा। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो ये हैं 5। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के 5 भेद होते हैं। डी जो है राइट आंसर होगा। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो मूर्ध जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो हम जिस भाषाई परिवेश में रहते हैं उस भाषा को सुन सुन के उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं, अर्जन कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इट इज़ ए नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू हाउ चिल्ड्रन लर्न विद देयर मदर टंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जैसे बच्चा अपने माहौल से अपने मदर टंग को सीखता है वैसा ही। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रेसन द इनपुट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू। तो इसका आंसर होगा इनपुट स्लाइटली एबो देयर करेंट लेवल। ठीक है, क्रेसन की कम्प्रीहेंसिबल इनपुट थ्योरी कहती है कि बच्चे तब सबसे बेहतर सीखते हैं जब उन्हें वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का ज्ञान दिया जाए। तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा, इनपुट स्लाइटली एबो देयर करेंट लेवल। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। ए टीचर डिजाइन ए टेस्ट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन इंग्लिश। दिस टेस्ट इज़ नोन एज। तो इस टेस्ट को बोला जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग गैप्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट करता है उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट या उपचारात्मक टेस्ट बोला जाता है। तो सी जो है सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है बोला है। तो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड ओरल क्वेश्चन ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, लेकिन जो इंड टर्म एग्जामिनेशन होता है फाइनल एग्ज़ाम वो जो है समेटिव असेसमेंट में आता है। तो डी जो है राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं है पूछा है। इन लैंग्वेज टीचिंग एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स शुड बी व्यूड एज एन इंडिकेशन ऑफ लर्निंग एंड इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। लैंग्वेज के शिक्षण में जो एरर होता है उसको भी अच्छा ही माना जाता है। एन इंडिकेशन ऑफ लर्निंग, सीखने का क्या है? एक इंडिकेशन है। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। आधुनिक पेडागोजी में एरर्स को सीखने का हिस्सा माना जाता है। वे बताते हैं कि बच्चा भाषा के नियमों का निर्माण कैसे कर रहा है।
एरर्स आर विंडो टू द लर्नर्स माइंड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए स्टूडेंट मेक्स ए मिस्टेक वाइल स्पीकिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द टीचर इज। एक स्टूडेंट है जो बोलने में क्या कर रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो नोट डाउन द एरर एंड डिस्कस इट लेटर इनडायरेक्टली। सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। किसी बच्चे के द्वारा स्पीकिंग में जब कोई मिस्टेक किया जाता है तो उसको हमें ध्यान में रखना है और उस बच्चे से इनडायरेक्टली बात करना है। बाकी गलत क्यों है, तो स्टॉप द स्टूडेंट इमीडिएटली, बच्चे को तो तुरंत स्टॉप करना ही नहीं है, तो ये नेगेटिव है इसलिए गलत। स्कोल्ड द स्टूडेंट, डांटना भी गलत होता है, तो ये गलत ही हो गया। इग्नोर द एरर कम्प्लीटली फॉर एवर, हमेशा के लिए हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो डी भी गलत है। ए टीचर प्रेजेंट्स सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू ड्राइव द रूल फ्रॉम देम, विच मेथड इज सी यूजिंग। टीचर पहले बहुत सारे बच्चे को एग्जाम्पल्स देती है सेंटेंस के जरिए और फिर जो नियम के बारे में पूछती है, तो इस मेथड को बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर बाद में उस नियम को बताया जाता है। और ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो इंडक्टिव मेथड ही होता है, तो भी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रामर एम्फेसाइजेस ऑन। तो जो फंक्शनल ग्रामर होते हैं उसका आंसर क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेस्ट। रियल लाइफ कॉन्टेस्ट में भाषा का जो है हमें इस्तेमाल करने पे जोर देता है फंक्शनल ग्रामर जी, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, फंक्शनल ग्रामर नियमों को रटने के बजाय इस बात पर जोर देता है कि भाषा का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में रियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे किया जाता है, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। टू नरेट ए स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज ए सब स्किल ऑफ। तो ये सब स्किल किसका है, रीडिंग का सब स्किल है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होगा। Which of the skills are covered when you summarize a paragraph। जब आप एक पैराग्राफ को समराइज करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्किल को शामिल करते हैं, तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसमें शामिल होता है, तो बी हमारा सही आंसर होगा, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स आर अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रिफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इफ ए पर्सन ड्रॉ कंक्लूजन्स आफ्टर लिसनिंग टू ए स्टोरी इट इज टर्म्ड एज लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, सी विल बी राइट आंसर। बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग द टीचर शुड फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस, ये हमारा राइट आंसर होगा। टीचर को रेमेडियल टीचिंग के पहले स्टूडेंट्स की कमियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, तो ये जो है राइट आंसर होगा। स्कीमिंग क्या है, क्विकली रनिंग वंस आई ओवर ए टेक्स्ट टू गेट द गिस्ट ऑफ इट, तो ये पहला ही हमारा क्या है राइट आंसर है। हम किसी चीज़ को तेज़ी से पढ़ते हैं ताकि उसका एक गिस्ट सारांश जनरल आइडिया प्राप्त हो जाए, उसी को स्कीमिंग बोला जाता है। ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम, एक अच्छी मूल्यांकन का तरीका क्या है, द प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो डी जो है राइट आंसर होगा। ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, ग्रामर टीचिंग कब जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे तो ग्रामर टीचिंग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा,
तो ए हमारा राइट आंसर है। When the teacher asks the students to repeat some words or sentences several times, it is called, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को एक ही वर्ड या सेंटेंस को बार बार बोलने के लिए बोलते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रिलिंग या रटना। तो डी जो है राइट आंसर होगा। विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेज यू डिड ए गुड जॉब। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एप्रिसिएट कर रहा है, तो एप्रिसिएटिंग जो है राइट आंसर होगा, बी जो है राइट आंसर होगा। तुमने अच्छा काम किया, क्या कर रहा है, उसका एप्रिसिएशन ही कर रहा है, तो बी जो है सही होगा। ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंसेस मोर मीनिंगफुल। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स who make mistakes in spellings, especially omit letters in words, seem to have, तो seem to have क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आंसर देने के लिए हम क्या क्या करते हैं, स्कैन द इंटायर टेक्स्ट, बिल्कुल करते हैं ऐसा। फोकस ऑन द क्वेश्चन, ये भी करते हैं। फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ये भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो है राइट आंसर होगा। द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फिल्ड बाई, तो कैन बी बेस्ट फील्ड बाई रिमीडियल टीचिंग, सी विल बी राइट आंसर, रिमीडियल टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, बी विल बी राइट आंसर। ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विच इज द स्टेज वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम ऑफ यूर प्रेजेंटेशन, तो इट इज़ इंट्रोडक्शन, बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो हाउ यू से, आप कैसे कहते हैं, ये जो है महत्वपूर्ण होता है, तो सी विल बी राइट आंसर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।